फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जीटीएल इंफ्रा में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। फ्राइडे के दिन इंट्राडे में जीटीएल में हमें 7.69% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि जीटीएल में जो तेजी हमें बनते हुए दिखाई दे रही है, किस वजह से जीटीएल में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का Q1 का रिजल्ट था, लेकिन Q1 का रिजल्ट में जीटीएल का जो नेट प्रॉफिट वो हमें नेगेटिव में ही दिखाई दिया है। तो लॉस्ट पोस्ट करने के बावजूद भी जीटीएल में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो किस वजह से जीटीएल में तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, आने वाले समय में जीटीएल में क्या हमें कोई अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, इन्वेस्टर्स का जीटीएल का प्रति क्या रणनीति रहना चाहिए, साथ ही साथ एक्सपर्ट्स का क्या राय है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर, तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹1.30 में, हाई बनाया इसने ₹1.40 का, लो बनाया इसने ₹1.30। वहीं अगर आप जीटीएल के वॉल्यूम को एनालाइज करोगे दोस्तों, एक महीने पहले का जो वॉल्यूम हुआ करता था वो 9 करोड़ का हुआ करता था, एक वीक पहले का 8 करोड़ का वॉल्यूम हमें दिखाई दिया था। थर्सडे के दिन का जो वॉल्यूम हुआ था वो 6 करोड़ का हुआ है, और फ्राइडे के दिन का जो वॉल्यूम हुआ है वो हमें 11 करोड़ का होते हुए दिखाई दे रहा है। तो फ्राइडे के दिन हमें एक जबरदस्त वॉल्यूम के साथ जीटीएल में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वॉल्यूम के मामले में फ्राइडे के दिन जीटीएल जो है वो पूरा मार्केट में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करके रखा है। तो अच्छा खासा हमें जीटीएल में बाइंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जीटीएल में हमें काफी ज्यादा बल्क डील भी होते हुए फ्राइडे के दिन दिखाई दे रही है। तो दोस्तों जीटीएल एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसमें इन्वेस्टर्स का रुझान हमें काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। लगभग हर एक दिन हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम के मामले में जीटीएल जो है वो हमें नंबर 1 पोजीशन में रहता हुआ दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जीटीएल हमें सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन में हमें दिखाई देता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जीटीएल वॉल्यूम के मामले में हमें फर्स्ट पोजीशन में रहता हुआ दिखाई देता है। तो इससे हम लोग एक चीज तो क्लियरली समझ पाते हैं कि इन्वेस्टर्स का रुझान जीटीएल में काफी ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है। तो अब हमारा मन में ये सवाल है कि क्या आने वाले समय में जीटीएल में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, क्योंकि इस क्वार्टर में भी जीटीएल ने जो है वो लॉस पोस्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी फ्राइडे के दिन जीटीएल में कोई भी भारी भरकम गिरावट होते हुए नहीं दिखाई दी है। फ्राइडे के दिन अच्छा खासा जीटीएल में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अगर आप जीटीएल के क्वार्टरली रिजल्ट को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मार्च 2022 तक अभी फिलहाल देखो, तो मार्च 2022 तक जो जीटीएल का सेल्स हुआ करता था वो 366 करोड़ का हुआ करता था। तो सेल्स में अप्स डाउन हमें दिखाई दे रहा है, कोई भी कुछ खास हमें सेल्स में शार्प एक तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। वहीं अगर आप एक्सपेंस को देखोगे जीटीएल का, तो 366 करोड़ के अगेंस्ट में 249 करोड़ का हमें एक्सपेंस होता हुआ दिखाई दिया था जीटीएल में। लेकिन अगर आप Q1 के रिजल्ट को देखोगे दोस्तों, तो इसका सेल्स में हमें थोड़ी मोड़ी गिरावट होते हुए दिखाई दी है। 360 करोड़ का हमें इसका सेल्स होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसके एक्सपेंस को कंपेयर करें दोस्तों, तो इसका एक्सपेंस में हमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। 324 करोड़ का इसका एक्सपेंस हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका एक्सपेंस होना लाजमी है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो, अभी 5G तो रोल आउट होने वाला है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में भी अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इसका एक्सपेंस में हमें और भी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि टावर्स में बहुत सारे काम करना पड़ता है, कई जगह नया टावर इंस्टॉल करने पड़ेगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टावर है वो 5G रेडी करना पड़ेगा। तो इस वजह से इसका एक्सपेंस में तो हमें नो डाउट बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देगी ही देगी। लेकिन अगर आप इसके नेट प्रॉफिट को देखोगे दोस्तों, Q1 में इसका जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो -280 करोड़ का है। दैट मीन्स -280 करोड़ का इसका लॉस हुआ है। लेकिन अगर इसके पिछले क्वार्टर दैट मीन्स Q4 को अगर देखो दोस्तों, इसका Q4 का रिजल्ट बहुत ही खराब था। -853 करोड़ का हमें इसका Q4 का नेट प्रॉफिट हमें दिखाई दिया है। तो देखा दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इसमें हमें एक अच्छी खासी रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले ये जान लो दोस्तों कि जीटीएल में जो आज हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से जीटीएल में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी है कि इन्वेस्टर्स को इसका क्वार्टरली रिजल्ट सही लगा है। इन्वेस्टर जो सोच रहे थे कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ज्यादा ही खराब आने वाला है, तो वैसा हुआ नहीं। इसका क्वार्टरली रिजल्ट में हमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से जीटीएल में हमें कोई कुछ शार्प गिरावट होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में जीटीएल हमें ₹1.40 के लेवल में क्लोज होता हुआ भी दिखाई दिया है। तो अब रहा सवाल ये कि क्या जीटीएल ₹1.40 के लेवल को तोड़ सकता है या नहीं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि जीटीएल हमें ₹1.45 तक जाता हुआ दिखाई दिया है। ₹1.45 के लेवल को जीटीएल जो है वो नहीं तोड़ पा रहा था। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों कि ₹1.50 का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है। अगर जीटीएल ये ₹1.50 के लेवल को तोड़ता है दोस्तों, नो डाउट जीटीएल में हमें बहुत
बेहतरीन तेजी बनते हुए दिखाई देगी, लेकिन उसके लिए जीटीएल को ₹1.5 के लेवल को तोड़ना पड़ेगा। और जिस तरह से जीटीएल में हमें स्टेबिलिटी दिखाई दे दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द अगले 2-1 महीने के अंदर ही दोस्तों जीटीएल का ये साइकोलॉजिकल लेवल हमें टूटता हुआ दिखाई देगा और जीटीएल हमें ₹2 के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों राकेश झुनझुनवाला की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बयान सामने निकल कर आया है। राकेश झुनझुनवाला ये सोचते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर एक इन्वेस्ट करने लायक सेक्टर है नहीं, क्योंकि इस सेक्टर में हमेशा फ्रेश इन्वेस्टमेंट लगता है और इस सेक्टर में देखा है तो कुछ खास कैश जनरेट भी होता हुआ नहीं दिखाई देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेक्टर काफी ज्यादा डेट में है और 5G स्पेक्ट्रम बीट होने के बाद ये सेक्टर और भी हमें डेट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रहा दोस्तों राकेश झुनझुनवाला का बयान। अब जितेंद्र उपाध्याय जो कि सीनियर इक्विटी रिसर्च एनालिसिस्ट है बोनाजा पोर्टफोलियो में, उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि इस सेक्टर का जो डेट है वो कंटिन्यूअसली हमें बढ़ता दिखाई दे रहा है। 5G ऑक्शन होने के बाद भी इस सेक्टर का डेट में हमें कोई कुछ राहत मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है और मार्च 2023 तक इस सेक्टर का जो डेट है वो हमें 6 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी इस सेक्टर का जो डेट है वो 4.7 लाख करोड़ रुपीस का है, लेकिन मार्च 2023 तक इस सेक्टर का डेट हमें 6 लाख करोड़ रुपीस का होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखो ऑक्शन के बाद जियो का जो नेट डेट है वो बढ़कर 1.80 लाख करोड़ रुपीस का हो चुका है और भारत एयरटेल का जो डेट है वो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1.6 लाख करोड़ रुपीस का हो सकता है। अब इसके वजह से उनका जो थॉट है राइट इशू करने का 15,000 करोड़ रुपीस का वो अभी पेंडिंग है और 5,000 करोड़ रुपीस का गूगल को प्रेफरेंशियल इशू कर दिया गया है। अब वोडाफोन आइडिया का जो नेट डेट है वो हमें 2 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और वोडाफोन अभी फंड रेज करने का भी सोच रहे हैं। अब तनुश्री बैनर्जी जो कि को हेड ऑफ रिसर्च इक्विटी मास्ट है, उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि इन्वेस्टर्स टेलीकॉम सेक्टर में अभी क्या देख रहे हैं, अभी इन्वेस्टर्स यही देख रहे हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ आने वाले समय में दिखाई दे सकता है, लेकिन उनको बहुत ही केयरफुल रहना है। उनको फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बैलेंस शीट ठीक है या नहीं, उसका हेल्दी कैश फ्लो सही है या नहीं, ये बिना देखे इन्वेस्ट ना करे। टेलीकॉम सेक्टर का डेट है वो 6 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगले साल तक। अब तक 4.7 लाख करोड़ रुपीस का डेट है जो कि बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपीस तक आने वाले समय में दिखाई दे सकता है और कंपनीज ने 1.5 लाख करोड़ रुपीस का कमिटमेंट कर दिया है 5G स्पेक्ट्रम के पेमेंट के लिए और इस वजह से आने वाले समय में भी टेलीकॉम सेक्टर को कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अब देखो दोस्तों ये सारा एक्सपर्ट्स का एडवाइस है कि एक्सपर्ट्स का क्या विजन है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर, आने वाले समय में टेलीकॉम सेक्टर में क्या हो सकता है। हमारे एस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला का भी क्या नजरिया है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर, ये आर्टिकल को देखकर हम लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल समझने का ये बात है कि सरकार अभी कुछ कुछ सेक्टर में काफी ज्यादा फोकस दे रही है, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर को ले लो, पावर सेक्टर को ले लो, टेक्सटाइल सेक्टर को ले लो। तो ये कुछ सेक्टर है जिसमें अभी सरकार पूरी तरीका से फोकस कर रही है। सरकार स्कीम्स ला रही है, पॉलिसीज ला रही है ताकि इस सेक्टर में आने वाले समय में एक अच्छी खासी ग्रोथ मिलता हुआ हमें दिखाई दे सके। और अगर आपको याद दोस्तों मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि सरकार एक पॉलिसी ड्राफ्ट कर रही है, उस पॉलिसी के माध्यम से इन सेक्टर का कर्ज जो है वो माफ हो जाए। वो पॉलिसी अभी तक तो ड्राफ्ट हुआ नहीं है, वो अभी प्रोसेस में है, तो जैसे ही वो ड्राफ्ट हो जाएगा उसका जो भी अपडेट है मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कहने का मतलब यही है दोस्तों कि एक्सपर्ट्स चाहे जो भी कहे, हम लोग सभी अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों कि आने वाले समय 5G का है, 5G फिर 6G, अभी गवर्नमेंट भी 6G के ऊपर पूरी तरीका से फोकस किया है ताकि इंडिया पहला कंट्री हो जो 6G इंट्रोड्यूस करे, तो इसके पीछे भी गवर्नमेंट पूरी तरीके से काम करे। तो नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में टेलीकॉम सेक्टर में हमें तो एक अच्छा खासा बूम मिलता हुआ दिखाई देगा। और रही बात जीटीएल की दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जान के रखना है कि जीटीएल बहुत ही एक हाई रिस्क स्टॉक है, इसका बैलेंस शीट भी कुछ खास नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो जीटीएल में इन्वेस्ट करने का तो मेक श्योर दोस्तों लिमिटेड क्वांटिटी में ही इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं है कि 1 लाख 1.5 लाख 50,000 लगा दिए, राम भरोसे छोड़ दिए। नहीं दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो दोस्तों आप मुंह के बल गिर सकते हो। तो मेक श्योर दोस्तों लिमिटेड क्वांटिटी में इन्वेस्ट करें, इतना इन्वेस्ट करें ताकि अगर आपको लॉस हो तो आपको कोई गम ना रहे कि आपने पैसा गवा दिया। इस तरह का जीटीएल में इन्वेस्ट करो। अच्छे अच्छे पेनी स्टॉक भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आपको रियली में पेनी स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना है टेलीकॉम सेक्टर का ही, तो और भी कई सारे पेनी स्टॉक है, उसे आप प्रेफर करें। लेकिन अगर आप जीटीएल को प्रेफर कर रहे हैं तो लिमिटेड क्वांटिटी के अलावा आप जीटीएल में इन्वेस्ट ना करें। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।